दोस्तों, हमारी ये धरती अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। कहते हैं, धरती के ऊपर जितनी दुनिया हमने देखी है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय दुनिया छिपी है। धरती के नीचे दो ऐसी जगहें हैं जिनके रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। सहारा रेगिस्तान और अंटार्कटिका। दोनों जगहें एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, पर दोनों के नीचे छिपे हैं ऐसे निशान जो मानव सभ्यता के इतिहास को पलट सकते हैं। नंबर 1, सहारा रेगिस्तान। कहते हैं, समय हर चीज को मिटा देता है, राजाओं के नाम, सभ्यताओं की पहचान और यहां तक कि पूरे शहरों को भी। पर कुछ चीजें समय नहीं मिटा पाता, वो बस छिप जाती हैं धरती के नीचे। और ऐसी ही एक जगह है सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, जहां दिन में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और रातें इतनी ठंडी होती हैं कि इंसान की सांसें जम जाएं। पर क्या आप जानते हैं, इस तपती रेत के नीचे छिपा हो सकता है एक प्राचीन शहर, जिसे कभी एक सभ्यता ने बसाया था और जो आज पूरी तरह रेत में समा चुका है। आज का सहारा सूखा और बंजर है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं हजारों साल पहले, यानी लगभग 10,000 साल पहले, यह जगह बिल्कुल अलग थी। यहां नदियां बहती थीं, झीलें थीं, पेड़ पौधे थे और सबसे हैरान कर देने वाली बात, यहां लोग रहते थे। नासा की उपग्रह तस्वीरों में सहारा की रेत के नीचे ऐसे निशान मिले हैं जो किसी प्राचीन नदी के तंत्र की तरह दिखते हैं। यानी जहां आज रेत है, वहां कभी नदियां बहती थीं। कुछ पुरातत्वविदों को इस रेत के नीचे दीवारों जैसे पैटर्न, चौकोर ढांचे और सड़क जैसी रेखाएं दिखाई दी। ऐसा लगता है मानो कभी यहां एक शहर रहा हो, जो अब पूरी तरह गायब हो गया है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि सहारा के नीचे कभी एक विशाल सभ्यता थी, जो अचानक मौसम बदलने के कारण नष्ट हो गई। वो समय था जब धरती पर क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ बदल दिया। बारिशें बंद हुईं, नदियां सूख गईं और धीरे धीरे पूरी सभ्यता रेत के नीचे दफन हो गई। पर सवाल ये है, क्या ये सभ्यता वही थी जिसे हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं? सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच अफ्रीका के मॉरिटानिया देश में है एक रहस्यमयी आकृति, जिसे आई ऑफ द सहारा या रिचैट स्ट्रक्चर कहा जाता है। यह एक विशाल गोलाकार आकृति है जिसका व्यास करीब 40 किलोमीटर है। अंतरिक्ष से देखने पर यह किसी विशाल आंख की तरह दिखती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह एक प्राकृतिक भू आकृति है, लेकिन कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि यह किसी प्राचीन शहर का अवशेष हो सकता है, क्योंकि इसकी गोलाकार बनावट, केंद्र में ऊंचाई और चारों ओर फैले चट्टानों के घेरे प्लेटो की लिखी एटलांटिस की कहानी से काफी मिलते जुलते हैं। क्या यह वही लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस हो सकता है जिसके बारे में सदियों से लिखा और खोजा जा रहा है? पिछले कुछ दशकों में कई अभियानों ने सहारा में खोज की। कुछ जगहों पर पुराने जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन और प्राचीन औजार मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यहां कभी जीवन था। पर रेत इतनी गहरी है कि खुदाई करना लगभग असंभव है। कहा जाता है कि कुछ जगहों पर रेत की मोटाई 30 मीटर से भी ज्यादा है। यानी अगर कोई शहर वहां छिपा भी है, तो उसे देखने के लिए हमें धरती की परतें चीरनी होंगी। नंबर 2, अंटार्कटिका। कई सालों से वैज्ञानिक अंटार्कटिका की बर्फ में शोध कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें वहां मिली, उन्होंने विज्ञान के सारे सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर दिए। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि बर्फ की मोटी परत के नीचे पहाड़ों की एक पूरी श्रृंखला छिपी हुई है। उसे गम्बर्टसेव माउंटेन रेंज कहा जाता है, जो एल्प्स माउंटेन्स जितनी ऊंची है। और सबसे हैरानी की बात यह है, यह पहाड़ पूरी तरह बर्फ के नीचे छिपे हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती के नीचे एक और गुप्त महाद्वीप छिपा हुआ हो। साल 2012 में रूस के वैज्ञानिकों ने 4 किलोमीटर मोटी बर्फ को पिघलाकर एक झील तक पहुंचे, जिसका नाम है लेक फोस्टॉक। ये झील लगभग 40 लाख सालों से बर्फ के नीचे छिपी हुई है। और जब वैज्ञानिकों ने इस झील के पानी के नमूने लिए, तो उन्हें मिले ऐसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो धरती के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते। यानी इस बर्फ के नीचे एक अलग जैविक दुनिया, पैरेलल इकोसिस्टम छिपी है, जहां जीवन पूरी तरह अलग तरीके से विकसित हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहते हैं
अगर धरती पर इतनी गहराई में जीवन हो सकता है तो मार्स या जुपिटर के बर्फीले चंद्रमाओं पर भी जरूर होगा। अब कहानी और भी दिलचस्प होती है। साल 1513 में बने एक नक्शे का नाम है पीरी रेइस मैप। इस नक्शे में अंटार्कटिका को बिना बर्फ के दिखाया गया है। यानी उस समय किसी को पता था कि इस बर्फ के नीचे धरती, नदियां और पहाड़ हैं। पर सवाल उठता है, 500 साल पहले किसी को कैसे पता चला कि अंटार्कटिका के नीचे जमीन है? क्या उस समय वहां कोई सभ्यता रहती थी, या फिर यह जानकारी किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता से मिली थी जो अंटार्कटिका के बर्फ में दफन हो गई? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि कभी यह महाद्वीप गर्म और हरा भरा था, जहां इंसान या उससे भी उन्नत प्राणी रहते थे। लेकिन जब अचानक हिमयुग, आइस एज आया तो सब कुछ बर्फ के नीचे जम गया। कुछ साल पहले नासा के वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे से अजीब रेडियो सिग्नल्स और अनजान ध्वनियां दर्ज की। इन संकेतों का स्रोत आज तक नहीं मिला। साथ ही कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में जियोमेट्रिक पैटर्न्स दिखाई दिए हैं, ऐसे जो प्रकृति नहीं बना सकती, बल्कि लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बनाया हो। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं ये संकेत किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के हो सकते हैं जो हजारों साल पहले यहां रहती थी। और कुछ तो यह भी कहते हैं अंटार्कटिका की गहराइयों में किसी और दुनिया के दरवाजे हो सकते हैं। आज भी अंटार्कटिका पर दुनिया के सिर्फ कुछ देश ही शोध कर सकते हैं। वहां जाना बेहद मुश्किल है और कई क्षेत्रों में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है। क्यों? क्या वहां कुछ ऐसा छिपा है जिसे इंसानों को नहीं देखना चाहिए? क्या यह बर्फीली जमीन किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन, किसी एलियन बेस या किसी प्राचीन रहस्य को छिपा रही है? सच क्या है, शायद कोई नहीं जानता। पर एक बात निश्चित है, अंटार्कटिका के नीचे एक दूसरी दुनिया जरूर है, जहां समय रुक चुका है और जहां अब भी इतिहास सांस ले रहा है। वो दुनिया जो हमारी नजरों से ओझल है, पर शायद एक दिन फिर सामने आएगी, क्योंकि रहस्य हमेशा खुद को छिपाकर नहीं रख सकते। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली रहस्यमयी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।